का जायका कैसा है? बुरा नहीं है वैसे। इसकी बू कैसी है? ऐसा लग रहा है यहाँ पे किसी ने फायरिंग की है। नरम, जायकेदार, बदबूदार। चांद पर चहलकदमी करने वाले कुछ एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर मौजूद धूल को बयान करने के लिए जो तस्वीर खींची है वो उस रोमांटिक तस्वीर से बहुत चेंज है जो हम लोगों ने चांद के बारे में इमेजिन कर रखा है। लेकिन एस्ट्रोनॉट्स ने चांद की धूल को सूंघा कैसे? ऑक्सीजन न होने की वजह से वहाँ हेलमेट तो उतार ही नहीं सकते। चांद पर वॉक करने के बाद जब ये एस्ट्रोनॉट्स वापस अपने स्पेसशिप्स में पहुंचे और अपने हेलमेट उतारे तो उन्हें ये अंदाज़ा हुआ कि उनकी हेलमेट चांद की सतह पर मौजूद उस मादे की बू से भरे हुए थे जो कि नासा अपोलो क्रॉनिकल्स के मुताबिक बहुत ज़्यादा चिपकू था। इस हद तक कि वो जूतों, ग्लव्स या किसी भी चीज़ जो उसके इर्द गिर्द आई उससे जुड़ गया। चांद पर मिलने वाली इस धूल का दूसरा साइंसी नाम मून डस्ट या रेगुलेट है। ऐसा लगता है कि सैटेलाइट की सतह पर तैरती रहती है और किसी भी चीज़ के साथ जुड़ जाती है। ये ज़मीनी धूल की तरह नहीं है। साइंटिस्ट के मुताबिक चांद की धूल खुदरी सी कुछ शैतानी ताकत टाइप की है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पीछा करते हुए छोटे से छोटे सुराखों में भी घुस जाती है। इसीलिए खलाबाज इसको बहुत चिपकू कहते हैं। एस्ट्रोनॉट्स ने बहुत कोशिश की, बार बार अपने स्पेस सूट को ब्रश किया, मगर जब भी वो स्पेसशिप के कैबिन में दाखिल होते तो वहाँ हमेशा इस अजीब व गरीब सी धूल से कुछ साथ आ जाता था जिसे बाज़ एस्ट्रोनॉट्स ने गन पाउडर की बदबू तौर पे बताया। 1969 to 72 के 6 अपोलो मिशंस के 12 एस्ट्रोनॉट्स चांद की सतह पर अपने ग्लव्स, हेलमेट उतार कर महसूस किया, इसको टेस्ट किया और इसको सूंघा भी। अपोलो 11 के पायलट बिस एल्ड्रिन का कहना है कि इनके सूट के साथ चिमटने वाली धूल में जलते हुए कोयले या चिमनी की राख जैसी खुशबू आती है, जैसे कि हम उसके ऊपर थोड़ा सा पानी फेंक दें तो। जबकि अपोलो 16 के पायलट चार्ली डेविक ने कहा कि ये वाकई में एक तेज़ बदबू है, इसका जायका, इसका बू बिल्कुल बारूद की तरह है। और अपोलो 17 मिशन के जीन सर्नान ने भी ऐसा ही कुछ कहा। उन्होंने कहा कि ऐसी बू है जैसे किसी ने बंदूक से यहाँ पे फायर किया हो। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि सारे एस्ट्रोनॉट्स ने एक ही जैसी बात की। दरअसल अपोलो के तमाम एस्ट्रोनॉट्स हथियारों से वाकिफ थे और इसीलिए जब उन्होंने कहा कि चांद की धूल से बारूद की जलने की तरह की बू आ रही है तो असल में वो जानते थे कि फायर करने के बाद किस तरह की स्मेल आती है। तो अगर इसकी बू बारूद जैसी है और इसका जायका भी गन पाउडर की तरह है तो क्या ये बारूद नहीं है? क्या फ्लाई एजेंसी नासा ने अपोलो क्रॉनिकल्स में वजाहत कर दी है कि चांद की धूल और बारूद एक जैसी चीज़ नहीं है, ये किसी भी तरह से बारूद की तरह नहीं है। दरअसल जिन मॉलिक्यूल से बारूद बनता है वो चांद की मिट्टी में नहीं पाए गए। नासा का कहना है कि मून डस्ट या चांद की धूल ज़्यादातर सिलिकॉन डाइऑक्साइड पर बनी है और ये शहाबी पत्थरों यानी कि राइट्स चांद से टकराने के असरात से पैदा होती है और ये टकराने के बाद शहाबी पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाते हैं। आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मादनियात जैसा कि पलवाइन और पायरेक्सिन बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर इसकी बू बारूद की तरह की होती है? ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो अभी तक हल नहीं हुई, लेकिन इसके बारे में कुछ नज़रियात ज़रूर मौजूद हैं। इंटरनेशनल खलाई स्टेशन ISS के मोस्ट एक्सपीरियंस्ड केमिकल इंजीनियर खलाबाज डॉनन पेटेट ने इसकी एक वजाहत पेश की है। उन्होंने कहा है कि आप इमेजिन करें, आप ज़मीन पर मौजूद किसी सहरा में, इसकी खुशबू कैसी होगी? कुछ भी नहीं। जब वहाँ बारिश होगी तो कैसी खुशबू होगी? वहाँ पे अचानक सी मीठी मीठी सी गुंदवार महकों से भर जाएगी। बस चांद 4 अरब साल पुराने सहरे की तरह है, इंतहाई खुश्क। जब चांद की धूल लूनर मॉडल में नम हवा के साथ मिलती है तो आपको सहरा में बारिश का ही असर और कुछ बदबू जैसी मिलती है। ये चांद की धूल की वजह से हो सकता है जो सूरज से निकलने वाले आयंस के साथ मिलकर सैटेलाइट तक पहुंचते हैं और कैबिन के अंदर मिक्स होकर ये अजीब सी खुशबू पैदा कर देते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक एक और पॉसिबिलिटी भी है। चांद की धूल चांद के मॉडल के ऑक्सीजन वाले माहौल के अंदर एक्सीडेशन के अमल के जरिए जल जाती है जो बिल्कुल कंबस्टेशन की तरह है लेकिन बहुत आहिस्ता, इससे ये शोले पैदा नहीं करता। सबसे अजीब बात, चांद की धूल जब ज़मीन पे पहुंचती है तो इसकी बदबू ही गायब हो जाती है। एस्ट्रोनॉट्स ने चांद की धूल और पत्थरों के कई सैंपल्स इकट्ठे किए थे लेकिन इनसे बारूद की बुई नहीं आती। नासा का कहना है कि ज़मीन पर आकर वो मादा अपनी ताकत खो बैठा है जो हवा और पानी से आलूदा हो गया था, जिसने एस्ट्रोनॉट्स की ज़मीन पर वापसी के सफ़र के दौरान किसी भी बदबूदार केमिकल रिएक्शन के असरात को किसी हद तक ख़त्म कर दिया था। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन यही है कि चांद पर इस धूल को एनालाइज किया जाए। लेकिन चूँकि 1972 के बाद से चांद पे कोई और मैन मिशन भेजा ही नहीं गया, इसलिए अब कोई एस्ट्रोनॉट्स ही नहीं है जो ये बता सकें कि हमारी वाहिद कुदरती सैटेलाइट का टेस्ट और खुशबू असल में है कैसा।